तो गाइस चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। रात के बज रहे हैं 10:30। मैंने बच्चों को मिल्क वगैरह दे दिया है एंड हस्बैंड ने एक्चुअली थोड़ा सा लेट लंच किया, डिनर किया था। तो बस अभी इनका मिल्क एंड मेरा मिल्क बनना बाकी है। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा मेरे पास है आधा पौन घंटा, तो मैं उससे पहले अपनी किचन वाइंड कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेरी काउंटर टॉप्स। देखिए आप, सारी ही काउंटर टॉप्स कितनी ज़्यादा मैसी हो रही हैं। कुछ सामान रखा हुआ है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर कर रखना है। कुछ बॉटल्स हैं जो कि वॉश्ड पड़ी हैं, बट उनमें मुझे पानी भरकर सबकी साइड टेबल्स पर रखनी है। मेरे ग्लास वेयर्स हैं, मेरे स्टील के सारे बर्तन हैं गंदे जो कि सिंक में भरे पड़े हैं। तो बस अभी मैंने अपनी न्यू वाली काउंटर टॉप जो एडिशनल बनवाई थी अपनी किचन में, जब किचन एक्सपेंशन कराया था, तो मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब मैं थोड़ा सा वाइंड करती हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लीनिंग पर भी ध्यान देती हूँ। मैं अच्छे से पूरा स्क्रबिंग करके एंड खूब अच्छे से वाइप कर देती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेरे मैरीगोल्ड के बिस्किट्स जो कि मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए थे, तो वो भी एक्चुअली आ चुके हैं। तो मैंने वो भी अपना ग्लास जार्स में फिल कर कर मैं रख रही थी, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में ना मेरे को बिस्किट्स चाहिए होते हैं चाय के साथ, बच्चे भी ले लेते हैं। तो बस ख़त्म हो गए थे तो अभी मंगाए थे, तो मैंने कहा ये भी अभी फिल कर कर रख देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह तो इतना टाइम मिलता नहीं है। सुबह जल्दी जल्दी में पैकेट खुलेगा एंड फिर अगर पिन वगैरह नहीं मिला तो फिर पैकेट के बिस्किट सील जाएंगे। तो इसलिए गाइस देखिए, ये एक प्रायोरिटी में काम करना पड़ता है कि कोई ऑर्डर आता है तो कोशिश करनी चाहिए हैंड टू हैंड उन्हें जार्स में सारी चीज़ों को फिलअप करके रखें। बट अगर नहीं उस समय पॉसिबल होता, टाइम होता, तो मैं एक ड्रॉर बना रखी है, वहाँ पर सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तब कर लेती हूँ। अभी मैंने ब्लिंकिट से जैसे ही कोरिएंडर मंगवाया था, धनिया मंगवाया था, तो वैसे तो लाइक कॉस्टिंग पर मिलता है, मीन्स 7 रुपीज़ का, 9 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का। बट आज थोड़ा सा डिस्काउंट स्कीम थी कि 1 रुपीज़ में इतना धनिया मिल रहा था। तो बस मैंने 1 रुपीज़ में मिल रहा था तो मैंने इसलिए 3 रुपीज़ का 3 पैकेट्स ऑफ कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया मंगवा लिया। क्योंकि हम लोग ना थोड़ा सा, हम लोगों ने रैबिट्स भी रखे हुए हैं, रैबिट्स पेट दो, तो उन्हें हम थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, फीड करते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा आधा धनिया मैं रख लूँगी, क्योंकि मेरी चटनी कल तक फिनिश हो जाएगी, तो मुझे फ्रेश हरे धनिया की चटनी पीसनी होती है। एंड क्योंकि वो तहारी के साथ, मसूर के दाल चावल के साथ, मूंग के दाल चावल के साथ खाई जाती है, तो चटनी तो ख़त्म होते ही मैं उस दिन कोशिश करती हूँ पीस लूँ। तो बस मैंने अपने स्टोरेज कंटेनर्स में सारा धनिया फिल कर दिया। एक बॉक्स मेरे बच्चे ले लेंगे रैबिट्स को फीड करने के लिए, और एक मैं यूज़ कर लूँगी चटनी बनाने के लिए। एंड कभी कभार थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे कुछ वॉश्ड कंटेनर्स रखे हुए थे, तो मैं क्या करती हूँ, जब यूटेंसिल्स ले करती हूँ तो उसमें जो भी मेरे कंटेनर्स वॉश होते हैं ना, उनको उस समय मैं ढक्कन खोलकर यहाँ पर रख देती हूँ पूरा दिन के लिए। एंड जब वो ड्राई हो जाते हैं तो बस उनको थोड़ा सा एक कपड़े का वाइप देकर मैं उनको बंद कर कर रख देती हूँ जहाँ जहाँ वो रखे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये एडिशनल काउंटर टॉप ऐसा बना रखा है कि एक साइड में मैंने मैट डाल रखी है, क्योंकि वहाँ पर मेरी क्रॉकरी की जो ये यूनिट है इसकी मैं लाइट जला लेती हूँ, तो इससे थोड़ा येलो लाइट से एक अच्छा फोकस पड़ता है। तो मैं जैसे कुछ भी कुक करती हूँ, डिश, स्नैक्स वगैरह कुछ भी, तो मैं उस मैट पर रख कर पिक्स वगैरह खींच लेती हूँ या फिर मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। तो देखिए स्पेशली नहीं हो पाता गाइस कि हम स्पेशली अरेंजमेंट्स करें अपनी किचन में। मेरा कोई अलग स्टूडियो नहीं है, मैं अपनी ही किचन में बनाती हूँ, यहीं पर मैं शूट करती हूँ व्लॉग्स वगैरह अपने। तो बस कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ा वाइंड अप कर कर एंड क्लीनिंग कर कर अच्छे से किचन की रखूँ। तो उसके लिए मैंने एक ही मैट डाल रखा है, उस पर ही मैं अपनी प्लेट वगैरह ले कर लेती हूँ और वहीं पर मैं पिक क्लिक कर लेती हूँ। तो बस अभी थोड़ा सा ये वाला जो काउंटर टॉप था, इस पर मैंने थोड़ा सा एक जगह एक रिटायर्ड पिलो कवर भी लेकर रखा है, क्योंकि जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ या फिर अपनी वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ तो कैमरा, जैसे मेरा मोबाइल है तो मुझको उसको बार बार रखना पड़ता है, बार बार उठाना पड़ता है। तो एक क्लॉथ अगर मैं ले करके रखती हूँ तो मैं बार बार उसके ऊपर रख देती हूँ, सो डैट काउंटर टॉप पे कितनी बार वाटर स्पिल्ड होता है तो मोबाइल उससे ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने ये एक वेस्ट पिलो कवर, रिटायर्ड पिलो कवर यहाँ पर लेकर रखा है।
तो उस पर मैं रखती रहती हूँ मोबाइल को बार बार। एंड अभी मैंने निकाला अपना ऑयल डिस्पेंसर, जो कि मैंने अभी लास्ट व्लॉग में इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों के साथ कि मैंने 2 ऑयल डिस्पेंसर्स अपनी किचन के लिए मंगवाए हैं अमेज़न से एक अच्छे डिस्काउंट पर। एंड ये स्टेनलेस स्टील के हैं, कुछ लोग ग्लास के भी मंगवाते हैं बट वो बहुत मेंटेनेंस में ईज़ी नहीं होते, तो मैंने इसलिए स्टेनलेस स्टील के लिए एंड अच्छे डिस्काउंट पर मुझे मिल गए। तो अभी इसके अंदर मैं वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल फिल कर रही हूँ जो कि मैंने कभी डीप फ्राइंग के लिए यूज़ किया था। देखिए एक बार हम लोग डीप फ्राई कर लें ऑयल में तो जो वो बच जाता है ना उसको गंडेल बोलते हैं, तो उसको हम कभी भी सॉटे करने के लिए यूज़ नहीं करते। तो मैंने इसलिए वो वाला जो ऑयल है जो डीप फ्राइंग के लिए लिया था उसे मैंने एक डिस्पेंसर में फिल किया एंड जो दूसरा डिस्पेंसर था स्टेनलेस स्टील का उसमें मैंने फ्रेश मस्टर्ड ऑयल फिल किया, जो कि मैं सब्जियों को जब सॉर्ट करती हूँ तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ। एक पे पूरा लेबल है, एक पे नहीं है, तो जो जो मुझे कम यूज़ में आता है डीप फ्राइंग का वो मैंने अंदर रख दिया है सो डैट मुझे पता रहे, क्योंकि ये कभी 100 में 1 या 2 बार काम आता है, क्योंकि हम लोग डीप फ्राइंग का बहुत कम ही खाते हैं कुछ भी। एंड एक मैंने काउंटर टॉप पर रख लिया जो कि मुझे डेली पर्पसेस के लिए यूज़ में आता है। बस अभी मैंने अच्छे से वाइंड अप कर दिया अपनी काउंटर टॉप, तो अब मैं सोच रही थी थोड़ा सा स्क्रबिंग कर देती हूँ काउंटर टॉप की। तो मैंने विम लिक्विड लिया जो कि हम यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, एंड थोड़ा सा अब मैं सारे ही काउंटर टॉप की अच्छे से स्क्रबिंग कर दूँगी पहले इससे, एंड उसके बाद मैं एक वेट क्लॉथ लेके खूब अच्छे से 2 बार कम से कम इसको खूब अच्छे से वाइप कर दूँगी। तो गाइज़ मेरी कोशिश रहती है कि मैं रात को अपनी पूरी किचन वाइंड अप कर सोऊं, पूरी किचन को अच्छे से एक स्क्रबिंग कर क्लीनिंग कर सोऊं। आज मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं ये जो नीचे मेरी ड्रॉर्स वगैरह बन रही हैं इन पर भी मैं एक बार स्क्रबिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, मेरी नज़र पड़ रही थी कि थोड़ी सी डर्टी, थोड़ी सी शैबी हो रही थी ये। तो बस मैंने इन पर भी एक वाइप अच्छे से स्क्रब का कर दिया है एंड अभी एक वेट क्लॉथ लिया मैंने एंड वेट क्लॉथ से खूब अच्छे से 1-2 बार मैं अच्छे से वाइप दे दूँगी, तो उससे मेरी जो काउंटर टॉप है ना बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो देखिए बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है एंड हमें कोशिश करनी चाहिए रात को कभी भी अपनी किचन को देखिए गंदा ना छोड़ें, हमेशा साफ़ सुथरा क्लीन कर छोड़ें। क्यों करना होता है ऐसा, वो मैं आपको इसी व्लॉग में आगे बताऊंगी। तो बस अभी अपनी एडिशनल काउंटर टॉप अच्छे से मैंने वाइंड अप कर दी थी, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। अभी मेरे पास वॉश्ड यूटेंसिल्स दिखाए थे, मैंने आपको 2 टोकरों में वॉश्ड यूटेंसिल्स रखे थे जो कि मेरी मेड ने शाम को इवनिंग में आकर सारे वॉश कर रख कर गई थी। तो वैसे तो कोशिश मेरी रहती है कि अगर मुझे रात को मैनेजेबल होता है तो मैं रात को सारा अच्छे से यूटेंसिल्स ले कर सोती हूँ, और अगर नहीं पॉसिबल होता तो जैसे वो सुबह आती है 9 बजे तो उससे पहले मैं करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि अभी टाइम है, अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं यूटेंसिल्स को भी अच्छे से ले कर देती हूँ, जहाँ जहाँ इन्हें रखना है रख देती हूँ। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं इन वॉश यूटेंसिल्स को अभी ले कर दूँगी तो मेरे दोनों टोकरे बर्तनों के खाली हो जाएंगे, एंड जो मेरे सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं वो मैं इन टोकरों के अंदर भर कर रख दूँगी। क्योंकि गाइस देखिए हमें रात में ना सिंक भी बिल्कुल खाली कर उसमें गंदे बर्तन नहीं भरे होने चाहिए रात में सिंक में, एंड हमें उन्हें पूरा अच्छे से, वैसे तो कहते हैं रात में वॉश कर ही हमें सोने चाहिए यूटेंसिल्स, बट देखिए इतना डेली रूटीन में आजकल कोई नहीं कर पाता कि हम अपनी यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करें। हालांकि भूमि मैम जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, कैच लाइफ विद भूमि के नाम से उनका चैनल है, वो करती हैं अपने घर के सारे काम खुद, बट देखिए मैंने तो हाउस हेल्पर लगा रखी है जो मेरे यूटेंसिल्स वॉश करती है, मेरे घर की पूरी क्लीनिंग करती है, एंड जो भी बाकी एक्स्ट्रा काम है वो सारा मैं खुद से करती हूँ। एंड जिस दिन मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती तो उस दिन मेरा नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बस अभी मैंने सारी यूटेंसिल्स ले कर दिए हैं, एंड अभी मैं अपनी हॉब साइड वाली काउंटर टॉप को पहले पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, वाइंड करूँगी। यहाँ पर वाटर बॉटल्स हैं वो सारी फिलअप कर रखूँगी। अभी अच्छे से मैं थोड़ा सा अपनी हॉब को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हॉब जो होती है ना वो भी हमारी हॉब है हमारे पास, या फिर हमारा गैस बर्नर है, उसको भी कहते हैं। हमें रात को बहुत अच्छे से क्लीन कर पूरा स्क्रबिंग कर क्लीन कर सोना चाहिए, एंड स्पेशली हॉब के ऊपर या गैस बर्नर के ऊपर रात में हमें कोई भी झूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस वही मैं कर रही थी, मैं अच्छे से अपनी हॉब को खूब अच्छे से स्क्रब कर रही थी, एंड देन इसको एक वेट क्लॉथ से मैं खूब अच्छे से वाइप कर इसको पूरा नीट एंड क्लीन कर छोड़ूंगी। एंड इन केस मुझे क्लीनिंग के बाद जैसे मिल्क वगैरह बनाना है अपने हस्बैंड के लिए एंड अपने लिए, तो वो मैं बनाऊंगी, बट मैं
हॉब के ऊपर कुछ भी यहाँ पर झूठा बर्तन नहीं छोड़ूंगी। उस बर्तन को मैं हैंड टू हैंड या तो वॉश कर रखूंगी या फिर मैं अपनी किचन से बाहर स्टोर करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी हॉब अच्छे से क्लीन कर ली है। एंड अभी मैं थोड़ा सा ये जो यूटेंसिल्स वगैरह रखे हैं इन्हें वॉश नहीं करूँगी। मैंने थोड़ा सा जब क्लीनिंग करी थी अपनी एडिशनल काउंटर टॉप की, तो वहाँ पर ना मैंने ये लाफिंग बुद्धा के ना स्टैचू रखे हुए थे। एक मेरे बेटे ने कभी मुझे बिजनेस टाइम में दिया था, एक मैंने खुद से कहीं से ख़रीदा था। तो बस मैंने ये ना थोड़ा सा एक मैट ले कर रखी है, थोड़ा सा ये लाफिंग बुद्धा के स्टैचूज़ रखे हुए हैं क्योंकि ये डेकोरेटिव पीसेस हैं। तो जैसे जल्दी जल्दी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं स्पेशली कुछ भी अरेंजमेंट्स करूं अपने व्लॉग्स के लिए। जब मैं शूट करती हूं अपने व्लॉग्स तो उस समय क्या होता है कि फटाफट जैसे कुछ बनाया मैट पर उसे रखा, फ़ोटो क्लिक कर ली या फिर वीडियो शूट कर ली, तो ऑलरेडी वहाँ पर 2-3 डेकोरेटिव पीसेस मेरे रखे हैं। ये मेरा टूथपिक होल्डर है, ये भी फ्रिक्वेंटली काम आता है तो इसे भी मैंने वहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से मैंने पूरी अपनी एडिशनल काउंटर टॉप ऐसे ही बना रखी है कि वहाँ पर रखकर मैं यूटेंसिल्स लेकर लेती हूँ एंड थोड़ा सा उसको कोशिश करती हूँ कि मैसी ना रहे, वो वाइंड अप कर रखती हूँ। तो बस अभी मैंने अच्छे से एक काउंटर टॉप क्लीन कर दिया अभी, क्योंकि यूटेंसिल्स ले कर लिए थे तो मेरे जो बर्तनों के टोकरे हैं वो खाली हो गए थे। एंड अभी जो भी ये गंदे बर्तन है ना मैं सारे देखिए मैं हैंड टू हैंड अगर गंदे बर्तन टोकरों में स्टोर करती हूँ तो ना वो ड्राई हो जाते हैं, फिर मेरे को यूटेंसिल वॉशर बोलती है कि अच्छे से साफ़ नहीं होंगे। बट हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं सिंक में स्टोर करते रहते हैं रात को, क्योंकि उसमें जैसे हाथ वाथ वॉश हुए या पानी चला तो सब बर्तनों में पानी डल जाता है तो वो थोड़े से लूज़ हो जाती है डर्ट उसकी। एंड रात में मैं सारे यूटेंसिल्स टोकरों में अच्छे से लगा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी सिंक बिल्कुल खाली हो चुकी है एंड अभी मैं एक बार पूरा अच्छे से स्क्रबिंग करूँगी सिंक में। तो रात के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ मेरा सिंक बिल्कुल खाली हो एंड कोई बर्तन इसमें ना हो झूठा, एंड पूरा अच्छे से स्क्रबिंग करके नीट एंड क्लीन मैं इसको छोड़ती हूँ। थोड़ा सा मैं साइड में भी क्रॉकरी यूनिट पे भी अच्छे से स्क्रबिंग करती क्योंकि मुझे थोड़ा गंदा लग रहा था। एंड जैसे क्रॉकरी वगैरह होती है वो तो मैं यहीं पर काउंटर टॉप पर ही स्टोर करती हूँ, जो भी मतलब मेरी गंदी क्रॉकरी होती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक बार पानी से क्रॉकरी को धोकर यहाँ पर रख दूँ, सो डैट जब सुबह को मेरी यूटेंसिल वॉशर आए तो सुबह के टाइम वो अपने आप वॉश कर दे। क्योंकि गाइस कहते हैं हमें रात में गंदे बर्तन किचन में, काउंटर टॉप पर या फिर सिंक में हमें बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका क्या बैड इफेक्ट होता है, वो मैं आपको इसी ब्लॉग में आगे बताऊँगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो बस अभी वाटर बॉटल्स रखी हुई थी ये सारी वॉश, तो इन्हें मैं फिल कर रही हूँ आरओ के पानी से एंड इन्हें मैं साइड टेबल्स पर ले जाकर रखूँगी, अपने बच्चों की साइड टेबल्स पर, अपनी साइड टेबल्स पर, अपने हस्बैंड की साइड टेबल पर, क्योंकि रात में तो देखिए पानी चाहिए होता है। अभी ये एक होल्डर है जिसमें कुछ ग्लास बॉटल्स थी, वो मैंने सारी निकाल कर यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैंने काउंटर टॉप पर प्लेस कर दिया। इसमें मैंने सारे ओल्ड रिटायर्ड कप्स रख दिए जो हमने रिटायर कर दिए थे, मग्स, एंड उसमें 2-3 में मैंने स्पून्स वगैरह रख ली, 2-3 में मैंने फॉक्स रख दिए, 2-3 में मैंने जो बहुत छोटी स्पून्स होती हैं वो रख दी, 2-3 में मैंने नाइफ्स होते हैं वो रख दिए एंड जो कटलरी सेट के नाइफ्स होते हैं वो रख दिए, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी हमें चाहिए होती हैं रेगुलर यूसेज में। तो अगर काउंटर टॉप पर रखी होती हैं ना तो बहुत फटाफट फटाफट हमें मिल जाती हैं। अभी मैं थोड़ा सा क्लीनिंग के बाद एक छोटा वाइपर रखा हुआ है, मैंने एक व्लॉग में इंट्रोड्यूस करा था, ये मैं नया लेकर आई थी अभी बिटिया की तरफ से एनिवर्सरी पर, तो इससे भी मैंने अच्छे से वाइप कर दिया। जो भी क्रॉकरी वहाँ लेट थी वॉश्ड उसको मैंने, क्योंकि वो ड्राई हो गई थी तो उसको मैंने अंदर क्रॉकरी यूनिट में अरेंज कर दिया। तो इस तरह से गाइस मैंने पूरी किचन की क्लीनिंग कर दी, वाइंडिंग कर दी, क्रॉकरी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी, सारे यूटेंसिल्स ले कर दिए, गंदे बर्तन मैंने टोकरों में स्टोर कर एक तरफ रख दिए, बटर कीपर के अंदर मैंने अपना बटर आया था अभी ब्लिंकिट से मंगाया था वो स्टोर कर रख दिया, जो कि मैं 100 ग्राम की टिक्की मंगवाती हूँ। मेरी जो स्टोरेज बास्केट है रेफ्रिजरेटर में उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स मेरे स्टोरेज कंटेनर से अलग पड़ी थी, उन्हें सबको मैंने निकाल लिया है एंड उन्हें मैं कोशिश कर रही हूँ अभी स्टोरेज कंटेनर के अंदर अच्छे से स्टोर कर रखूँ। क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि अगर हम इन स्टोरेज बॉक्सेस में स्टोर कर रखते हैं तो एक एक हफ्ते तक भी वेजिटेबल्स फ्रेश रहती हैं, बट अगर हम स्टोरेज बास्केट जो होती है जो सबके रेफ्रिजरेटर में होते हैं उसमें ऐसे ही डाल देते हैं तो ये हार्डली 2 या 3 दिन में सूख जाती हैं। अभी मैं देखिए कैसे स्टोर करती हूँ ग्रीन चिलीज़, ये हैं ग्रीन चिली की रूट्स, हरी मिर्च की जो ऊपर रूट्स होती हैं ना वो उन्हें मॉइस्चर सप्लाई करती हैं, तो अगर हम उन्हें काट दें और फिर इन ग्रीन चिलीज़ को हम स्टोर करें तो
ये काफ़ी दिन तक हमारी फ्रेश रहती हैं। तो इसलिए मैंने सारी ग्रीन चिलीज़ की रूट्स काट दी, पहले ही इन्हें वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था, इनकी सारी रूट्स काट दी हैं। अभी मैंने एक टपरवेयर का डिब्बा लिया है, एक पेपर लिया है वेस्ट, एंड इसके अंदर सारी ग्रीन चिलीज़ ली, अच्छे से रैप करूँगी एंड इस डिब्बे के अंदर रख कर मैं इसे रेफ्रिजरेटर में कर दूँगी स्टोर। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से स्टोर करते हो तो 2 दिन चलेंगी ग्रीन चिलीज़, बट इस तरह से स्टोर करते हो तो 1 हफ़्ता भी आपकी ग्रीन चिलीज़ चल जाती हैं। क्योंकि मैं तो देखिए ग्रीन चिली डेली ही मेरी 2-3 यूज़ होती हैं, चटनी में भी यूज़ होती हैं, एंड मैं जो भी ग्रेवी वेजेस या ड्राई वेज बनाती हूँ उसमें भी। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने 250 ग्राम अदरक ब्लिंकिट से मंगाई थी, इसे मैं कैसे स्टोर करती हूँ। मैंने जितनी भी अदरक मंगाई, सारी अदरकों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हाथ से, एंड अभी मैं सारी ही अदरक 5 से 10 मिनट लगा के पील कर दूंगी। एंड पील करने के बाद अच्छे से मैं इनको वॉश कर लूँगी, एंड उसके बाद वॉश करने के बाद ना मैं इन अदरक के जो ये बड़े बड़े पीसेस हैं ना, इनको छोटे छोटे चंक्स में काट कर एक ग्लास बॉटल के अंदर मैं इन्हें स्टोर कर दूँगी, एंड उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर मैं उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दूँगी। तो देखिए ये ग्लास बॉटल कभी हमारे घर में स्वीट्स बॉक्स आया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जैसे कुछ लोग आजकल शादियों में स्वीट्स बॉक्स के साथ ड्राई फ्रूट बॉक्स देते हैं, तो उसकी बॉटल्स में सारी वॉश कर कर रख लेती हूँ। तो उसमें मैंने ये अदरक के चंक्स रख दिए, ऊपर से मैं इसमें आरओ का वाटर डाल दूँगी, एंड इसको मैं इस तरह से स्टोर कर दूँगी रेफ्रिजरेटर में। तो जब भी अदरक चाहिए सब्जी में डालने के लिए या चाय के लिए, एक चंक निकाला, यूज़ कर लिया। तो गाइस ये एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैं ग्रीन चिली स्टोर करती हूँ जो कि ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहती हैं। इस तरह से मैं अपनी अदरक स्टोर करती हूँ जो कि बहुत रेडी टू यूज़ हो जाती है। एंड अभी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी ब्लिंकिट से अपनी नेसेसिटी के, किचन की यूसेज के, जैसे कि एक रैक है। इस रैक का क्या यूसेज है कि जैसे मेरी यूटेंसिल वॉशर प्लेट्स वगैरह वॉश करती है तो वो सारी ना बर्तनों के टोकरे में भर जाती है, तो कितनी बार ब्रेक हो गई, क्योंकि ये मेलामाइन की हैं, तो ये ब्रेक हो गई, टूट गई। तो मैंने ये रैक इसलिए मंगाई है कि जैसे हार्डली 6 to 7 प्लेट्स होती हैं, तो इसमें प्लेट्स वगैरह या ग्लास वगैरह आप रख सकते हैं। तो मैंने उसको बोलूँगी कि आप इसके अंदर रखो। एंड ये हमारा जो क्रॉकरी होती है जब हम उसको प्लेस करते हैं, अगर हम इस डिश वाटर सोकिंग मैट के ऊपर अगर हम अपनी क्रॉकरी को रखते हैं, जो कि वो यहाँ पर प्लेस करती है, जो मैंने जगह आपको दिखाई, तो वो आसानी से ड्राई हो जाएगी, जो कि वो गीली रहती है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें मैंने ब्लिंकिट से मंगाई जो कि हार्डली 400 रुपीज़ में आ गई। एंड अभी आप मेरी किचन देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल मेरा सिंक साफ़ सुथरा है। ये मेरी डिश वाटर सोकिंग मैट है जिसमें मैंने अपना ये कूटनी अभी धोकर रखी है। ये मेरी हॉब देख सकते हैं। बस अभी मैं अपना और अपने हस्बैंड का मिल्क बना रही हूँ। तो मिल्क बनाने के बाद मैं इस टी पॉट को अच्छे से वॉश कर कर इस डिश सोकिंग मैट पर, जो कि डिश वाटर सोकिंग मैट है, इस पर अगर हम अपनी क्रॉकरी या कोई भी बर्तन रख देते हैं तो वो सुबह तक हार्डली 3 to 4 आवर्स में वो अच्छे से वाटर को सारा ना ये मैट सोक कर लेता है, एंड हमारी क्रॉकरी पूरी सूख जाती है। तो बस इसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया। तो गाइज आज के व्लॉग में मैंने थोड़ा सा आपको अपनी किचन वाइंड का दिखाया। किचन के सारे चोर्स हो चुके हैं, सब लोग इस समय सो रहे हैं। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, फेस पर नाइट क्रीम प्रोफेशनल O3+ के अप्लाई कर लिया, अपना स्कार्फ वेयर कर लिया। स्कार्फ मैं तब रिमूव करती हूँ जब मैं बिल्कुल बेड पर सोती हूँ, एंड अपने पिलो के नीचे अपना स्कार्फ रख लेती हूँ, एंड सॉक्स भी अपने पिलो के नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते साथ सबसे पहले मुझे सॉक्स पहनने होते हैं, स्कार्फ पहनना होता है, उसके बाद मैं कमरे से निकलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी सर्दी लग जाती है। एंड मैंने आप लोगों को बताया था सर्दी सबसे ज़्यादा पैरों से एंड सर में ठंड लगने से लगती है। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ना निकलूँ कमरे से, निकलने से पहले पहले स्कार्फ सर पर पहनूँ एंड नीचे सॉक्स। तो अभी अराउंड 12 बज रहे हैं, सब लोग सो चुके हैं। एंड गाइस मेरा ऐसे ही होता है, जब सब लोग सो जाते हैं ना तो सबको मिल्क देना लास्ट होता है, उसके बाद मैं अपने आप लोगों को दिखाया अभी जैसे किचन में मैंने 10:30 बजे से लगी थी, सारा वाइन वगैरह करा, सब अच्छे से किचन को क्लीन करा, क्योंकि किचन को रात को क्लीन कर कर वाइंड कर कर सोना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी माता रात में ही आती हैं हमारे घर में, और वो सबसे पहले हमारी किचन को विज़िट करती हैं, और जब वो देखती हैं सिंक बिल्कुल साफ़ पड़ा है, उसमें कोई गंदे बर्तन नहीं है, पूरी काउंटर टॉप साफ़ पड़ी है,
बिल्कुल साफ़ सुथरी। हमारी जो हॉब है या हमारा जो गैस बर्नर है उस पर कोई झूठा बर्तन नहीं रखा, एंड जितने भी गंदे बर्तन हैं वो सब जगह एक जगह इकट्ठे होकर बाहर रखे हैं किचन से या एक कोने में रखे हैं। तो वो बहुत खुश होती हैं एंड उस घर पर अपनी ब्लेसिंग शावर करती हैं। तो देखिए मेरा तो एक रूटीन है, 5 साल हो गए यही रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ जब से मैंने शास्त्र में ये सारी बातें पढ़ी हैं। तो मोर देन 5 years हो गए। हाँ, ये बात अलग है जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है, बट जब जब भी मेरी हेल्थ ठीक होगी मैं अपने किचन को पूरा वाइंड अप कर कर साफ़ सुथरा कर कर फिर ही सोने जाती हूँ। और अब आप ये देखिए, सामने देखिए आप, ये कपड़ों का लॉट है जो कि कुछ मैं बाहर से उतार के लाई थी, कुछ मैंने ऊपर टेरेस पे से उतारे थे ना। अभी टेरेस पर बहुत सारे पड़े भी हैं कपड़े। आप ये देखिए, आज पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करूं। कल भी मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला था कि मैं कपड़ों को, ये 2 दिन के कपड़े हैं सारे। इधर देखिए किचन के क्लोथ्स हैं, उधर सामने हमारे क्लोथ्स हैं, एंड इधर देखिए ये गुली के क्लोथ्स हैं। तो 2 दिन हो गए, ना आज ना कल, पूरा दिन टाइम नहीं मिला कि मैं इन क्लोथ्स को फ़ोल्ड कर दूँ। मैंने सोचा अब थोड़ा सा मेरे बस की हो रहा है, चलो मैं यही काम कर लेती हूँ। रखूँगी क्लोथ्स, अभी फ़ोल्ड कर कर यहीं रख दूँगी, एंड मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकाल कर सबकी अलमीराज में लगा दूँगी। आप देखिएगा सिर्फ 2 दिन हुए हैं क्लोथ्स मैंने फ़ोल्ड नहीं करे। एंड जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं ना जिसमें हम यूजीएस वगैरह रखते हैं, इनके रखती हूँ, अपने रखती हूँ, बच्चों के रखती हूँ, वो सारे वेकेंट होने शुरू हो गए। तो इसलिए ये डेली रूटीन का एक चोर होता है, क्लोथ्स को बाहर से लाना, ऊपर से लाना, फोल्ड करना। एक भी दिन अगर ये मिस हो जाए तो एक दिन तो मैनेज हो जाता है, बट अगर 2 दिन एट अ स्ट्रेच ये मिस हो जाए तो मैनेज नहीं होता।